चलो, FY बीकॉम में इस वक्त हम लोग स्टडी कर रहे हैं अकाउंट सब्जेक्ट का NPO, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन या नॉन ट्रेडिंग कंसर्न। और इसके अंदर जो फुल फ्लेज सम है उसमें आज हम लोग हमारे पैम्पलेट का 3rd नंबर का एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं, जो कि हमने लास्ट वाले लेक्चर में जो 2nd नंबर का एग्जाम्पल किया था, जो कि यूनिवर्सिटी के पास्ट पेपर का भी था, उसके जैसा ही है। उससे डिफिकल्टी का लेवल थोड़ा सा कम, थोड़ा सा मतलब 5-10% का ही वेरिएशन कह सकते हैं। तो ये वाला सम ये भी MS यूनिवर्सिटी का है, तो एग्जाम में आने के चांसेस इसके भी ज्यादा है। दोनों में डिफरेंस ये है कि यहाँ पर आपको एडजस्टमेंट्स दिए हुए हैं। लास्ट वाले एग्जाम्पल में एडजस्टमेंट्स नहीं लिखे थे, टेबल फॉर्म में इंफॉर्मेशन थी। यहाँ पर एडजस्टमेंट के फॉर्म में ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन हमको दी हुई है। एग्जाम्पल सिंपल ही है, बट 2-3 चीजें ऐसी है जहां पर हमको खास ध्यान रखने की जरूरत है। तो चलिए शुरू करते हैं। सब लोग पैम्पलेट ले लो, साथ में पेंसिल रखनी है, सारी चीजें बाइफरकेशन का हम नोट डाउन करते जाएंगे। देखो, सबसे पहले तो एग्जाम्पल में दिया क्या है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। जब भी आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दे, इसका मतलब एक इंडिकेशन कि यहां पर अपने को ओपनिंग कैपिटल ढूंढने की वर्किंग नोट आएगी, इसके चांसेस ज्यादा है। रेयर केस में आपको कैपिटल बैलेंस दे दे। हाँ, ट्रायल बैलेंस दिया होगा ना, तो कैपिटल होगी ही अंदर। बट ट्रायल बैलेंस नहीं दिया है, रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट दिया और बोला है इनकम एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट बनाओ, तो फिर उस केस में अपने को ओपनिंग कैपिटल ढूंढनी पड़ेगी, जिसके लिए अपने को ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी होगी। तो चलो, यहां पर रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट दिया है, तो एक हिंट कि यहां पर ओपनिंग बैलेंस शीट, ओपनिंग कैपिटल ढूंढने के लिए बनाने की आ सकती है। अलग अलग इंफॉर्मेशन दी है, नीचे बोला है टेबल के नीचे, प्रिपेयर द क्लब्स इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर 31st March 2018 एंड बैलेंस शीट ऑन दैट डेट आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, जो कि एडजस्टमेंट्स है। तो पेंसिल हाथ में ले लीजिए। हम लोग स्टार्टिंग से देखो, रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट दिया है और नीचे कहीं पर भी कैपिटल का बैलेंस नहीं दिया है, तो आपको इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है। तो एक पेज पर, पूरे एक पेज पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का टेबल ड्रॉ करोगे। टेबल कैसे ड्रॉ करना है मैंने आपको सिखाया हुआ है। पेज को बीच में से फोल्ड करोगे, ऊपर टाइटल, यहाँ पर नेशनल स्पोर्ट क्लब, फुटबॉल क्लब है, तो नेशनल फुटबॉल क्लब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31st March 2018, लेफ्ट साइड डेबिट, राइट साइड क्रेडिट, ऐसा लिखना है ताकि मार्क्स कट ना हो। एक पेज पर जल्दी से ये इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाओ और दूसरे पेज पर बैलेंस शीट ऑफ नेशनल फुटबॉल क्लब एज ऑन या एज एट 31st March 2018, इसमें भी पेज बीच में से फोल्ड कर दोगे। फोल्ड करोगे, सेंटर क्रीज लाइन मिलेगी, लेफ्ट साइड पर लायबिलिटीज, राइट साइड पर असेट्स। यहां पर डेबिट क्रेडिट ऐसा नहीं लिखा जाता है। क्लियर? और ये 2 पेज बना देते हो, उसके बाद एक वर्किंग नोट फॉर ओपनिंग कैपिटल। तो वर्किंग नोट फॉर ओपनिंग कैपिटल, जिसके लिए हम लोग बनाएंगे ओपनिंग बैलेंस शीट। पहले हम पूरी चीज पढ़ेंगे, सिस्टम क्या फॉलो करेंगे, बाइफरकेशन पढ़ेंगे, उसका बाइफरकेशन लिखेंगे, ट्रायल बैलेंस का, यहाँ पर रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट का, उसके नीचे जो एडजस्टमेंट्स दिया है उसको पढ़ेंगे, उसका हम लोग वहीं पर इफेक्ट दिखाएंगे, या आप यहाँ पर नीचे भी दिखा सकते हो इफेक्ट। और हम इसके साथ साथ जो ओपनिंग बैलेंस शीट में इफेक्ट आती है वो सारी लिखते जाएंगे, ताकि अपन ओपनिंग कैपिटल भी ढूंढ सके। क्लियर? तो 2 पेज पर 2 टेबल सबने ड्रॉ कर दिए। चलो, अभी पहले से सारी चीजें हम लोग देखते हैं। देखो, सबसे पहला क्या दिया है, आप लोग यहां पर देखोगे पैम्पलेट में रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट का सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस दिया है, यहां पर देखो। चलो मैं यहां पर लिख देता हूं, यहां पर ही करते हैं। रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट कहां पर आएगा, ओपनिंग कैश बैलेंस है, ओपनिंग बैलेंस शीट में असेट साइड। सेकंड वाले एग्जांपल में भी हमने ये चीज डिस्कस की थी, ओपनिंग कैश बैलेंस है, तो ओपनिंग बैलेंस शीट में असेट साइड पर आएगा। मैं यहां पर एरो कर देता हूं, जो चीजें अपने को ओपनिंग बैलेंस शीट में लिखनी है वो आप चाहो तो साथ में लिख ही दो, मुझे वो स्क्रीन बार बार ऊपर नीचे ना करनी पड़े, इसलिए अभी मैं नहीं लिख रहा हूं, मैं लास्ट में लिखूंगा। उसके बाद सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन कहां आएगा, क्रेडिट साइड पर सब्सक्रिप्शन इनकम है, और वैसे भी हम लोग रिसिप्ट साइड देख रहे हैं, तो ये इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिट साइड यानी कि इनकम साइड। देन इंटरेस्ट, इनकम है तो ये भी क्रेडिट साइड आएगा। उसके बाद सेल ऑफ फर्नीचर, इसको एक ध्यान रखना है,
सेल ऑफ फर्नीचर को इंपॉर्टेंट टिक मार्क करो, उसके रिलेटेड कोई ना कोई इंफॉर्मेशन आगे आएगी, क्योंकि यहां पर सेल हो गया वो रिसिप्ट पेमेंट के एंगल से। अभी ये सेल किया है तो उसके ऊपर कुछ प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है, क्या हुआ है वो देखना पड़ेगा। तो इसको हम लोग इंपॉर्टेंट टिक मार्क करेंगे, इंपॉर्टेंट टिक मार्क कर देना। देन डोनेशन फॉर क्लब बिल्डिंग, स्पेशल पर्पज से मिला हुआ डोनेशन जो कि बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पर आता है। स्पेशल पर्पज बिल्डिंग के लिए, स्पोर्ट बिल्डिंग के लिए डोनेशन मिला है। देन पेमेंट साइड है, पेमेंट साइड मतलब ऑब्वियस है कि सारे एक्सपेंसेस होंगे। एफिलिएशन फी, एफिलिएशन फी मतलब जोड़ाण फी, जो क्लब है उसको कोई मेन क्लब की एफिलिएशन की फीस पे करनी होती है तो वो एक्सपेंस है। परचेज ऑफ बॉल, डेबिट साइड पर ओपनिंग स्टॉक में प्लस करेंगे, ओपनिंग स्टॉक ऑफ बॉल दिया हो तो, ना दिया हो तो नहीं आएगा, होगा तो उसमें प्लस करेंगे। टूर्नामेंट फीस एक्सपेंस है, डेबिट। मेरे साथ साथ आप लोगों को भी आपके पैम्पलेट में लिखना है ये बाइफरकेशन। रेंट ऑफ प्लेग्राउंड एक्सपेंस है, डेबिट। रिफ्रेशमेंट एक्सपेंस, नाश्ता पानी नो खर्चो, रिफ्रेशमेंट मतलब नाश्ता पानी, तो वो भी डेबिट साइड। ट्रैवलिंग एक्सपेंस डेबिट। उसके बाद देखो इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट कहां आता है, असेट साइड, ध्यान रखना इन्वेस्टमेंट असेट। सैलरी डेबिट। फर्नीचर, ये देखो पेमेंट है मतलब ये परचेज किया हुआ होगा, ये सेल हुआ है फर्नीचर, ध्यान रखना होगा। मिसेलेनियस एक्सपेंस डेबिट, इसको भी हम लोग इंपॉर्टेंट टिक कर देते हैं क्योंकि फर्नीचर का पॉइंट इंपॉर्टेंट है यहां पर। एंड ये बैलेंस कैरी डाउन मतलब क्लोजिंग कैश बैलेंस, क्लोजिंग कैश बैलेंस कहां पे आएगा, कहां आता है, असेट साइड। क्लियर, तो इतनी चीजें समझ में आई। तो इतना जो हमने रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट देखा उसमें से ओपनिंग बैलेंस शीट में सिर्फ क्या आने वाला है, ओपनिंग बैलेंस शीट में कैश बैलेंस 8,000 रुपए का, तो वो मैं लिख देता हूं। चलो फिर एडजस्टमेंट के अंदर भी ऐसी कुछ चीजें आ सकती है, तो यहां पर एक चीज कंफर्म हो गई तो वो लिख देते हैं ओपनिंग कैश बैलेंस। ₹8,000 डन। चलो अभी इसके साथ साथ हम लोग बाकी का जो एडजस्टमेंट्स है वो देखते जाते हैं, उसमें से कुछ चीजें ऐसी होगी जो ओपनिंग बैलेंस शीट को इफेक्ट कर सकती है। देखो फर्स्ट नंबर, आप कहां पर लिखोगे, दो पेज पर दो टेबल ड्रॉ कर दिया है, उसके बाद तीसरे पेज पर जो ओपनिंग बैलेंस शीट का वर्किंग नोट लिखा है जो कि 8 से 10 लाइन में हो जाएगा, उसके नीचे ये इफेक्ट्स आप लिखोगे। मैं यहां पर वो एडजस्टमेंट के नीचे ही लिख रहा हूं, ठीक है। आप लोग नोटबुक में थर्ड वाले पेज पर लिखते जाओगे। देखो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इंक्लूड, जो सब्सक्रिप्शन हमको यहां पर दिया है ना, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड 2,40,000, उसके अंदर कौन सा सब्सक्रिप्शन इंक्लूडेड है, 10,000 आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ ईयर 2016-17। अभी देखो 2016-17 मतलब ये प्रीवियस ईयर है, करंट ईयर है या नेक्स्ट ईयर है, हम लोग कौन से ईयर का बनाने वाले हैं, 31 मार्च 2018, मतलब के 2017-18 ये हमारा करंट ईयर हो गया, ये करंट ईयर है, 31 मार्च 2018 को एंड हो रहा है मतलब 17-18 दिस इज अवर करंट ईयर। और ये कौन सा ईयर बोला है, 16-17 मतलब प्रीवियस ईयर हो गया ये। तो प्रीवियस ईयर का सब्सक्रिप्शन, जो सब्सक्रिप्शन हमको इस साल मिला है उसके अंदर पिछले साल का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन था, ध्यान से देखो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड जो कि हमको यहां पर दिया है ना, ये 2,46,000 दिस, उसके लिए क्या बोला है, इंक्लूड्स 10,000 आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, उसके अंदर जो 2,46,000 दिए ऊपर उसमें से 10,000 आउटस्टैंडिंग है 2016-17 के, तो वो पिछले साल का या इस साल का, पिछले साल का ना, तो इस साल का हम लोग कंसीडर कर सकते हैं, इस साल में नहीं, तो क्या करना पड़ेगा, तो इसकी दो इफेक्ट कहां पर आएगी, एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में
क्रेडिट साइड पर माइनस, क्रेडिट साइड पर सब्सक्रिप्शन में से माइनस। और दूसरा ये प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग था, प्रीवियस ईयर का सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग था, मतलब ओपनिंग, प्रीवियस ईयर मतलब लास्ट ईयर की बैलेंस शीट, ओपनिंग, ओपनिंग बैलेंस शीट में कहां आएगा, पिछले साल का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, पिछले साल के लिए असेट होगा या लायबिलिटी, अक्रूड है, सब्सक्रिप्शन लेना होता है, मतलब रिसीवेबल सब्सक्रिप्शन, असेट, तो ये कहां पर आएगा, ओपनिंग बैलेंस शीट में असेट साइड पर कितना, 10,000 रुपए। तो ये दो इफेक्ट यहां पर लिखो, ये ओपनिंग बैलेंस शीट की है, वो हम साथ में ओपनिंग बैलेंस शीट के अंदर लिख देते हैं। ओपनिंग बैलेंस शीट जो आपने बनाया है उसमें असेट साइड पर लिखो अक्रूड या आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, अक्रूड या आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। कितना है अमाउंट, 10,000। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ बाइफर्केशन एंड वर्किंग नोट्स ऑफ एडजस्टमेंट, और जो ओपनिंग बैलेंस शीट में आ रही है वही चीजें लिख रहे हैं, ताकि ऐसा ना हो कि सर तो हम इनकम एक्सपेंस में भी लिख दे, नहीं अभी नहीं, वो हम सब कुछ एक साथ जो करंट ईयर का इनकम एक्सपेंस है और बैलेंस शीट है उसमें करेंगे। अभी सिस्टम फॉलो करनी है, बाइफर्केशन लिख रहे हैं, एडजस्टमेंट का वर्किंग लिख रहे हैं, और ओपनिंग बैलेंस शीट ये भी एक वर्किंग नोट का ही हिस्सा है, तो वो चीजें हम लोग रेडी कर रहे हैं। तो ओपनिंग बैलेंस शीट में सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 10,000, प्रीवियस ईयर का है इसलिए प्रीवियस ईयर की चीजें प्रीवियस ईयर की यानी कि ओपनिंग बैलेंस शीट के अंदर आएगी। फिर से एडजस्टमेंट के ऊपर आ जाते हैं, पहले वाले एडजस्टमेंट में ही आप ए करके लिखना, ये पहले का ए, उसके अंदर देखो सब्सक्रिप्शन फॉर 2017-18 अमाउंटिंग टू ₹16,000 इज स्टिल आउटस्टैंडिंग। 17-18 मतलब करंट ईयर का अभी भी मिलना बाकी है, तो प्लस होगा, करंट ईयर का बाकी है तो इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट में क्रेडिट साइड पर प्लस, और दूसरी करंट बैलेंस शीट में, इस साल की बैलेंस शीट में असेट साइड पर जो ओपनिंग बैलेंस शीट होगी वहां पर लिखा होगा ओपनिंग, ओपी, ओपनिंग बैलेंस शीट, ये करंट बैलेंस शीट में असेट साइड, क्योंकि ये करंट ईयर का है ना, देखो 17-18 करंट ईयर का है, तो वो करंट ईयर की बैलेंस शीट में आएगा। लिख दिया, ओपनिंग बैलेंस शीट में तो कोई चीज इसमें से नहीं आ रही है तो नहीं टच करेंगे। सम मेंबर्स, इसी का थर्ड पार्ट, ये पहला पार्ट हुआ, ये दूसरा पार्ट, और इसी के अंदर और एक लाइन लिखी है, सम मेंबर्स हैव एट सब्सक्रिप्शन पेड सब्सक्रिप्शन फॉर 2018-19, 18-19 मतलब नेक्स्ट ईयर, अमाउंटिंग टू ₹8,000 विच इज इंक्लूडेड इन सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, मतलब ये 8,000 करंट ईयर में अपने को एडवांस में मिल गया। देखो सब मेंबर्स हैव पेड सब्सक्रिप्शन फॉर 18-19 प्री रिसीव्ड सब्सक्रिप्शन, ये क्या हो गया, प्री रिसीव्ड, तो ये इस साल का सब्सक्रिप्शन हम मानेंगे नहीं, वो तो अगले साल का है, तो यहां पर हमको क्या करना पड़ेगा, इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट में क्रेडिट साइड से माइनस, और दूसरी फैक्ट बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड, प्री रिसीव्ड सब्सक्रिप्शन, बैलेंस शीट में मतलब करंट ईयर की ही बैलेंस शीट में, क्योंकि ये नेक्स्ट ईयर की बात की है, सिर्फ प्रीवियस ईयर की जो चीजें होती है वो ओपनिंग बैलेंस शीट में आती है, ये चीज माइंड में रखना, प्रीवियस ईयर की रिलेटेड इंफॉर्मेशन होगी वो ओपनिंग बैलेंस शीट में अपने को कंसीडर करनी है। इसके आगे वाले एग्जांपल में भी मैंने ये सारी चीजें आपको क्लियर की है, फिर से ये सारी चीजें डिटेल में बता रहा हूं ताकि किसी को कोई कंफ्यूजन ना हो, बार बार वो चीजें आपके माइंड में आती रहे। चलो क्लियर, तीनों पार्ट पहले एडजस्टमेंट के, उसके बाद इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट रिसीव्ड, इंटरेस्ट जो कि हमारी इनकम है अक्रूड हो गया है बट अभी मिला नहीं है, मतलब मिलने का बाकी इंटरेस्ट, आउटस्टैंडिंग इनकम के जैसा, तो यहां पर क्या होगा, एक इफेक्ट इनकम एंड एक्सपेंस में क्रेडिट साइड में प्लस करेंगे वो इंटरेस्ट में, और दूसरा बैलेंस शीट में असेट साइड। तो एक देखो इंटरेस्ट को इफेक्ट हुई और एक सब्सक्रिप्शन को, तो ऊपर यहां पर जो सब्सक्रिप्शन है उसके नीचे अंडरलाइन कर देंगे क्योंकि एडजस्टमेंट है, इंटरेस्ट के नीचे अंडरलाइन कर देंगे क्योंकि यहां पर भी एडजस्टमेंट है,
ताकि पता चले कि यहां पर अपने को लाइन ड्रॉप करनी है। अभी ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट चीज आई। ये किसके साथ कनेक्टेड है? बुक वैल्यू ऑफ फर्नीचर सोल्ड। तो यहां पर कहीं पर अपने को फर्नीचर, सेल ऑफ फर्नीचर ऐसा दिया था। फर्नीचर कितने में बेचा? 10,000 में। जो फर्नीचर 10,000 में बेचा उसकी बुक वैल्यू मतलब बैलेंस शीट के अंदर उसकी वैल्यू कितनी थी? 14,000। हाँ हाँ, कट कर दो, 14,000। 14,000 रुपीज बुक वैल्यू थी। तो पहले तो ये बुक वैल्यू थी मतलब बैलेंस शीट में था, ओपनिंग बैलेंस शीट। देखो, फर्नीचर की बुक वैल्यू मतलब ये बुक में ऑलरेडी 14,000 रुपए से प्रेजेंट था, मतलब ये 14,000 ओपनिंग बैलेंस शीट में असेट साइड आएगा। फर्नीचर हमारे पास पहले से ही था, इंफॉर्मेशन है, भूलना नहीं है। अभी इसको कितने में बेचा है? ऊपर आया 10,000 में। तो जितने में बेचा उसके साथ अपने को लेना देना नहीं है, पर 14,000 वाला बेचा 10,000 में, तो 4,000 का अपने को क्या हुआ? इस साल लॉस हो गया। यहां पर देखो 14,000 बुक वैल्यू माइनस 10,000 सेल वैल्यू, तो 4,000 लॉस। लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। अभी लॉस है तो कहां पर लिखेंगे? इनकम एंड एक्सपेंस में डेबिट साइड पर। क्लियर? लिखो, ये इंपॉर्टेंट टिक करना। और ओपनिंग बैलेंस शीट में 14,000 रुपीज भी लिखेंगे हम। ओपनिंग बैलेंस शीट की इफेक्ट भी लिख रहे हैं साथ में। तो ये वर्किंग लिखना, पहले ये वर्किंग लिख दो। और ओपनिंग बैलेंस शीट में असेट साइड पर फर्नीचर, जो बुक वैल्यू दी है वो वाला 14,000 रुपीज का लिखो। लिखा? और इसके साथ साथ ये वर्किंग लिखा है। अभी नेक्स्ट वाला ध्यान से देखना। द रेंट ऑफ प्लेग्राउंड ₹1,800 एंड सैलरी ऑफ ₹2,000 ऑफ द ईयर 17-18, मतलब करंट ईयर ही हुआ ना, 17-18 मतलब, तो स्टिल आउटस्टैंडिंग। एंड रेंट ऑफ प्लेग्राउंड फॉर 2016-17, 16-17 मतलब प्रीवियस ईयर 1,500 हैज बीन पेड ड्यूरिंग दिस ईयर। तो दो चीज है इसके अंदर। पहला आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस जो कि करंट ईयर के है, तो दोनों की इफेक्ट अपने को पता है। इसकी इफेक्ट कहां पर आएगी? आउटस्टैंडिंग है तो इनकम एंड एक्सपेंस में डेबिट साइड पर प्लस, और दूसरी इफेक्ट बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड। प्लस कहां पर करेंगे? ऑब्वियसली रेंट में। और ये सैलरी है तो ये भी इनकम एंड एक्सपेंस में डेबिट साइड पर प्लस इन सैलरी, और दूसरी इफेक्ट आउटस्टैंडिंग है तो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड। तो यहां पर एक तो प्लेग्राउंड का रेंट एंड सैलरी दोनों के नीचे एडजस्टमेंट आए। तो यहां पर देखो रेंट ऑफ प्लेग्राउंड एंड सैलरी,
डन। इसी के अंदर रेंट ऑफ प्लेग्राउंड फॉर ईयर 2016-17 प्रीवियस ईयर का 1500 इस साल पे किया है, मतलब पिछले साल क्या होगा, वो आउटस्टैंडिंग होगा, आउटस्टैंडिंग ड्यूरिंग लास्ट ईयर। तो इसकी एक इफेक्ट, इनकम एंड एक्सपेंस में डेबिट साइड पर एक्सपेंस में से माइनस करेंगे, क्योंकि भाई ये इस साल का रेंट है ही नहीं, वो तो प्रीवियस ईयर का था, इस साल के रेंट में लिख ही नहीं सकते, इसलिए माइनस करेंगे। और दूसरा प्रीवियस ईयर का था तो कहां पर आएगा, ओपनिंग बैलेंस शीट में, और प्रीवियस ईयर में बाकी था तो लायबिलिटी साइड। क्लियर। तो रेंट जो है प्लेग्राउंड का रेंट, वो एडजस्टमेंट में कम से कम 2 लाइन अपने को ड्रॉप करनी पड़ेगी, क्योंकि 2 एडजस्टमेंट आ रहे हैं। और ओपनिंग बैलेंस शीट के अंदर लायबिलिटी साइड पर आउटस्टैंडिंग रेंट, तो ओपनिंग बैलेंस शीट ओपन करो। लायबिलिटी साइड पर ऊपर 1-2 लाइन ड्रॉप करेंगे, वो कैपिटल फंड का बैलेंस लिखने के लिए। आउटस्टैंडिंग ग्राउंड रेंट, अमाउंट कितनी थी ग्राउंड रेंट की, 1500। उसके बाद there is a stock of balls with the club 4000 on 31st March 2018, क्लोजिंग स्टॉक बॉल्स का, मटेरियल का। तो इसकी दो इफेक्ट, एक या तो इनकम एक्सपेंस में डेबिट साइड पर वो बॉल्स में से माइनस करो, या इनकम एक्सपेंस में ही क्रेडिट साइड पर दिखाओ, दोनों कर सकते हैं। पिछले वाले में हमने इनकम एक्सपेंस में क्रेडिट साइड पर दिखाया था कि डेबिट साइड पर से माइनस किया, क्रेडिट किया था, क्रेडिट किया था, याद नहीं है, तो इस बार हम डेबिट में से माइनस करते हैं। दोनों ही सही है, इनकम एंड एक्सपेंस डेबिट साइड माइनस फ्रॉम बॉल परचेज या ओपनिंग बॉल जो है उसमें से। और दूसरा क्लोजिंग स्टॉक है तो कहां पर आएगा, बैलेंस शीट में असेट साइड। क्लियर, लिख दो। एंड डेप्रीसिएशन एट 20% इज टू बी रिटर्न ऑफ ऑन फर्नीचर। फर्नीचर, अभी देखो वो फर्नीचर जो बेच दिया उसको तो भूल जाओ, वो 14,000 का 10,000 में बेच दिया, भूल जाओ। उसके अलावा कोई फर्नीचर का बैलेंस दिया हो या फर्नीचर खरीदा हो, ऐसा कुछ था, देखो ये फर्नीचर अभी निकल जाएगा, सेल ऑफ फर्नीचर ये रिकॉर्ड नहीं होगा, क्योंकि हमने देख लिया कि ये तो बेच दिया है, और उसका 4,000 का जो लॉस है वो हमने लिख दिया एडजस्टमेंट में कि हम डेबिट साइड पर लिखेंगे। तो यहां पर ध्यान से देखना, फर्नीचर कितने का है, 24,000 का, डेप्रीसिएशन का रेट कितना है, 20%, तो कैलकुलेटर के ऊपर यस 4,800, बट फिर भी मैं यहाँ पर सभी स्टूडेंट्स को समझ में आए इसलिए करके दिखाऊंगा, 24,000 इंटू 20%, तो 4,800। इसकी दो इफेक्ट कहां पर आएगी, डेप्रीसिएशन है तो इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट में डेबिट साइड, एंड बैलेंस शीट में असेट साइड पर माइनस फ्रॉम फर्नीचर। क्लियर, देखो सारे एडजस्टमेंट हमने लिख दिए, बाइफर्केशन कर दिया, और उसमें से जो भी चीजें ओपनिंग बैलेंस शीट में इफेक्ट होती थी वो भी हमने डाल दी। तो अभी पहले तो ओपनिंग बैलेंस शीट का हम टोटल करके कैपिटल फंड ढूंढ ले, ताकि वो एक पिक्चर खत्म हो जाए। तो चलो यहां पर ओपनिंग बैलेंस शीट, कैलकुलेटर पर असेट साइड का टोटल, उसमें से लायबिलिटी साइड को माइनस, 8,000 प्लस 10,000 प्लस 14,000, कितना हुआ, 32,000। टोटल जब लिखते हैं तो नीचे डबल लाइन की जाती है, ऊपर सिंगल लाइन, पर इसमें से हम ओपनिंग बैलेंस को माइनस करेंगे, सॉरी ये रेंट को माइनस करेंगे, तो ओपनिंग बैलेंस कितना मिला, 30,000
सब लोग अपने कैलकुलेटर पर देखोगे और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कैपिटल फंड। ये डिफरेंस अमाउंट है, कैसे आया वो देखा हमने। फिर सीधा सॉल्यूशन देखते हो तो ऐसा ना हो कि सर ये 30,500 कैसे आया, इसके लिए हमने अकाउंटिंग इक्वेशन को अप्लाई किया है, अकाउंटिंग इक्वेशन लगाया है और उसके हिसाब से कैपिटल ढूंढने के लिए कैपिटल इज इक्वल टू असेट्स माइनस लायबिलिटी। जो आप 11th स्टैंडर्ड से पढ़ रहे थे उसी का हमने इस्तेमाल किया। 30,500 ये अपने को कैपिटल फंड मिला। कहां पर लिखेंगे, जो हमारी मेन बैलेंस शीट है उसमें लायबिलिटी साइड पर कैपिटल फंड इनर कॉलम में 30,500 वर्किंग नोट करके लाए हैं। बोलो कोई कंफ्यूजन? डन, ये लिखा। अभी हम क्या करेंगे, ऊपर से जो रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट से बाइफरकेशन जहां पर भी हमने किया था वो रिकॉर्ड करते जाएंगे। जहां पर हमने अंडरलाइन की एक एडजस्टमेंट है उसको इनर कॉलम में रखेंगे। तो चलो पैम्पलेट आप साथ में रखोगे। पहला है सब्सक्रिप्शन, बहुत बड़ा एडजस्टमेंट जिसमें होता ही है, जो कि मेन है उसके ही मार्क्स है। तो यहां पर सब्सक्रिप्शन 2,46,000 इनर कॉलम में रखोगे। उसके बाद इंटरेस्ट, इसके नीचे कम से कम 4 लाइन ड्रॉप कर देना। सब्सक्रिप्शन के नीचे 4 इफेक्ट है तो 5 लाइन ड्रॉप करना एडवाइजेबल होता है। फिर इंटरेस्ट, उसमें भी एडजस्टमेंट था, याद करो इंटरेस्ट का, तो इसको भी इनर कॉलम में रखेंगे। 2000 याद करो, मतलब आपने टिक मार्क किया है वही देखना है। फिर सेल ऑफ फर्नीचर रिकॉर्ड नहीं करना है, उसका सीधा लॉस ही लिखना होता है तो उसको छोड़ दो। डोनेशन ऑफ क्लब बिल्डिंग बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पर सेपरेटली लिखा जाता है क्योंकि स्पेशल पर्पस डोनेशन है। तो डोनेशन फॉर बिल्डिंग, अमाउंट अपने को दी है 60,000। ठीक है, कोई एडजस्टमेंट नहीं था इसलिए सीधा आउटर कॉलम में। उसके बाद जो पेमेंट साइड है, रिसीव पेमेंट अकाउंट में पेमेंट साइड देखनी है, उसमें सबसे पहला है एफिलिएशन फीस। तो यहां पर डेबिट साइड पर आएगा इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में। और उसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो एफिलिएशन फीस सीधा आउटर कॉलम में 80,000। एफिलिएशन फीस 80,000। मैडम यहां पर अपने को अमाउंट में एक करेक्शन करना है। मैं पैम्पलेट में तो सॉफ्ट कॉपी में फिर से कर दूंगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। पहले यहां पर देख लो, अमाउंट में थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है। एफिलिएशन फीस जो है दैट इज 2000, ये इधर उधर हो गया है। इसको कट करके यहां पर लिखो 2000। परचेस ऑफ बॉल्स जो है वो है 80,000। एंड टूर्नामेंट फीस है वो है 10,000। टूर्नामेंट फीस की अमाउंट है 10,000 रुपीज। यस, तो अभी देखो यहां पर एफिलिएशन फीस कितनी है 2000। तो एफिलिएशन फीस 2000 रुपीज। कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो अमाउंट सीधी आउटर कॉलम में। उसके बाद परचेस ऑफ बॉल्स, तो बॉल्स के लिए यहां पर अपने को इनर कॉलम में रखना है क्योंकि एडजस्टमेंट आ रहा है। तो
परचेज ऑफ बॉल्स अमाउंट 80,000 और अमाउंट इनर कॉलम में रखेंगे क्योंकि यहां पर हिडन एडजस्टमेंट था वो क्लोजिंग स्टॉक वाला। अगर आप इसके नीचे लाइन ड्रॉप करना भूल गए तो कोई बात नहीं, क्लोजिंग स्टॉक फिर हम लोग क्रेडिट साइड पर भी लिख सकते हैं। और उसके बाद है टूर्नामेंट फीस। टूर्नामेंट फीस है 10,000, तो यहां पर एक लाइन ड्रॉप करने के बाद नीचे लिखेंगे टूर्नामेंट फीस, जिस पर कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो अमाउंट सीधी आउटर कॉलम में 10,000। देन रेंट ऑफ प्लेग्राउंड, इसमें एडजस्टमेंट्स थे तो इसको इनर कॉलम में रखना है। और कम से कम 2 लाइन ड्रॉप करनी है क्योंकि 2 एडजस्टमेंट थे। 18,000, 2 या 3 लाइन ड्रॉप करने के बाद उसके बाद है रिफ्रेशमेंट एक्सपेंस 4,000। कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो सीधा अमाउंट आउटर कॉलम में। देन ट्रैवलिंग एक्सपेंस, कोई एडजस्टमेंट नहीं है आउटर कॉलम में अमाउंट। ट्रैवलिंग एक्सपेंस की अमाउंट है 30,000। उसके बाद इन्वेस्टमेंट है 1 लाख रुपए का, बैलेंस शीट में आएगा, ध्यान रखना है। इन्वेस्टमेंट 1 लाख रुपीज। उसके बाद है सैलरी, इनर कॉलम में क्योंकि एडजस्टमेंट है 22,000। उसके बाद फर्नीचर जो परचेज किया था तो बैलेंस शीट में असेट साइड लिखाई है 24,000। फर्नीचर क्योंकि उसमें एडजस्टमेंट आ रहा है डेप्रीसिएशन का, तो इनर कॉलम में 24,000। देन मिसलेनियस एक्सपेंस 8,000। इनकम एक्सपेंस में डेबिट साइड पर सैलरी के नीचे एक लाइन ड्रॉप करने के बाद लिखेंगे एंड आखिरी दिया है क्लोजिंग बैलेंस, मतलब बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो कि क्लोजिंग कैश बैलेंस है 28,000 बैलेंस शीट में असेट साइड। चलो डन, ये भी सारी चीज हमने लिख दी। अभी एक एक करके एडजस्टमेंट के हमने सारे के सारे इफेक्ट दिखा दिए हैं। उसमें से ओपनिंग बैलेंस शीट की जो इफेक्ट थी वो तो हमने ओपनिंग बैलेंस शीट में दे दी है, तो अभी अपने को इनकम एक्सपेंडिचर की और हमारी करंट ईयर की जो बैलेंस शीट है उसकी जो इफेक्ट है वही लिखनी है। तो देखो, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इंक्लूड 10,000 आउटस्टैंडिंग, तो उसकी एक इफेक्ट यहां पर अपने को क्या करनी थी, माइनस, और दूसरी ओपनिंग बैलेंस शीट में, ओपनिंग बैलेंस शीट का तो हो गया, तो प्रीवियस ईयर का सब्सक्रिप्शन के अंदर इंक्लूड हुआ था तो यहां पर क्या करेंगे हम लोग, माइनस आउटस्टैंडिंग लास्ट ईयर, ये जो सब्सक्रिप्शन है उसी में माइनस आउटस्टैंडिंग लास्ट ईयर के। लास्ट ईयर का कितना था अमाउंट, देखो 10,000, तो ब्रैकेट में 10,000। उसकी दूसरी इफेक्ट ओपनिंग बैलेंस शीट में आती है तो यहां पर फिर दूसरी इफेक्ट नहीं पास करनी है। सब्सक्रिप्शन फॉर 17-18 अमाउंटिंग टू 16,000 इज स्टिल आउटस्टैंडिंग फ्रॉम मेंबर्स, ये मेंबर्स के पास अभी भी लेने बाकी है करंट ईयर के, तो वो प्लस होंगे, प्लस आउटस्टैंडिंग करंट ईयर कितने हैं 16,000, और ये करंट ईयर के आउटस्टैंडिंग है, तो इसकी दूसरी इफेक्ट लिखा है, देखो कहा बैलेंस शीट में असेट साइड पर, तो आउटस्टैंडिंग और अक्रूड सब्सक्रिप्शन
16,000 and some members have paid subscription of 2018-19 18-19 का अभी से पे कर दिया तो वो तो 18-19 का है, अभी का नहीं है, तो माइनस, और दूसरी इफेक्ट बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड। तो यहां पर मैं एक बार लिख देता हूं प्री रिसीव्ड सब्सक्रिप्शन 2018-19 वाला, जिसकी अमाउंट दी है 8,000, और यहां पर बैलेंस शीट में एक लायबिलिटी साइड पर, और ये जो सब्सक्रिप्शन दिया था उसमें माइनस प्री रिसीव्ड, करंट ईयर का प्री रिसीव्ड है जो कि नेक्स्ट ईयर के लिए होता है, तो यहां पर माइनस करेंगे। अभी सब्सक्रिप्शन की सारी एंट्री हो गई, तो यहां पर कैलकुलेटर पर 2,46,000 माइनस 10,000 प्लस 16,000 माइनस 8,000, देखो कितना है ये अमाउंट, 2,44,000 जो कि आउटर कॉलम में लिखे जाएंगे। क्लियर? उसके बाद इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट रिसीव्ड, इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट रिसीव्ड मिलना बाकी है, तो इंटरेस्ट के अंदर प्लस करेंगे यहीं पे, कितना है, तो ये अमाउंट आउटर कॉलम में 2500, और उसकी दूसरी फैक्ट बैलेंस शीट में असेट साइड अक्रूड या आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 500। उसके बाद बुक वैल्यू ऑफ फर्नीचर सोल्ड, जहां पर हमने वर्किंग करके लिख दिया 4,000 का लॉस है, वही रिकॉर्ड करना है। ये थोड़ा हटके है इसलिए मैं इसको अलग कलर की पेन से लिखता हूं। लॉस ऑन फर्नीचर 4,000 का। देन रेंट ऑफ प्लेग्राउंड 1,800 एंड सैलरी ऑफ 2,000, ये आउटस्टैंडिंग है, तो ये रेंट में प्लस करेंगे और सैलरी का सैलरी में प्लस करेंगे, प्लस आउटस्टैंडिंग करंट ईयर का रेंट कितना बाकी है, आउटस्टैंडिंग 1,800। अभी अमाउंट आउटर कॉलम में नहीं ले जाएंगे क्योंकि एक और जो है उसी के अंदर प्लेग्राउंड रेंट का प्रीवियस ईयर का वो है, सैलरी उसमें सिर्फ एक ही है, करंट ईयर की सैलरी कितनी आउटस्टैंडिंग बोली है 2,000, सैलरी रुपीज 2,000, तो प्लस आउटस्टैंडिंग तो इसकी अमाउंट क्या हो जाएगी, और ये आउटस्टैंडिंग सैलरी एंड आउटस्टैंडिंग प्लेग्राउंड रेंट दोनों की दूसरी इफेक्ट कहां जाएगी, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड, आउटस्टैंडिंग रेंट 1,800 आउटस्टैंडिंग सैलरी 2,000, और उसी एडजस्टमेंट में रेंट ऑफ प्लेग्राउंड ऑफ ईयर 2016-17 मतलब प्रीवियस ईयर का हैज बीन पेड ड्यूरिंग दिस ईयर, पिछले साल का इस साल पे किया था तो वो तो पिछले साल का खर्चा है, इस साल में नहीं होना चाहिए, तो माइनस करेंगे, तो यहां पर माइनस आउटस्टैंडिंग लास्ट ईयर का, लास्ट ईयर का था तो उसकी दूसरी इफेक्ट ओपनिंग बैलेंस शीट में जो हमने ऑलरेडी पास कर दी है, तो यहां पर 1,500 रुपए, तो कैलकुलेटर के ऊपर देखो 18,000 प्लस 1,800 माइनस 1,500, तो 18,300, आउटर कॉलम में अमाउंट जानी चाहिए 18,300। चलो लिखा। उसके बाद स्टॉक ऑफ बॉल्स 4,000 का, तो यहां पर जो परचेस ऑफ बॉल्स था उसमें से माइनस क्लोजिंग स्टॉक कितने का है
4000 का है, यस। तो आउटर कॉलम में अमाउंट कितनी जाएगी? 80,000 में से 4000 माइनस करेंगे तो 76,000। और इसकी दूसरी इफेक्ट क्लोजिंग स्टॉक है, बैलेंस शीट में असेट साइड पर क्लोजिंग स्टॉक ऑफ बॉक्स। और आखिरी एडजस्टमेंट वो डेप्रीसिएशन 20% का है फर्नीचर पर, तो फर्नीचर में से माइनस डेप्रीसिएशन हमने ऑलरेडी ढूंढ लिया है, अमाउंट उसकी कितनी है 4800। तो कैलकुलेटर पर 24,000 माइनस 4,800 तो 19,200। और ये 4,800 की दूसरी इफेक्ट एक्सपेंस में यहां पर डेप्रीसिएशन ऑन 4,800। सारे के सारे एडजस्टमेंट्स भी हमारे हो गए। तो अब अपना फाइनल स्टेज जो कि क्या होता है, टोटलिंग करके बैलेंस। अभी यहाँ पर देखो क्रेडिट साइड की ये 2,44,000 की ही अमाउंट बहुत बड़ी है, तो अपना क्रेडिट साइड का ही टोटल ज्यादा होगा। तो कैलकुलेटर पर क्रेडिट साइड का 2,44,000 प्लस 2,500 ये वाले, तो कितना हो रहा है 2,46,500। फिर भी आप सेफ्टी के लिए रफ में लिख सकते हो कि क्या अगर डेबिट साइड का ज्यादा निकल गया तो दोनों में से जो ज्यादा हो वो फिर हम लोग लिखेंगे। तो यहाँ पर 2,46,500। अब ये 2,46,500 में से हम क्या करेंगे, जो डेबिट साइड की अमाउंट है सारी वो सीक्वेंस में माइनस करते जाएंगे। तो देखो यहाँ पर माइनस 2,000 माइनस 76,000 माइनस 10,000 माइनस 18,300 माइनस 4,000 माइनस 30,000 माइनस 24,000 माइनस 8,000 माइनस 4,000 एंड माइनस 4,800। तो क्या आया 65,400। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इस प्यार को मैं क्या नाम दूं, सरप्लस। या फिर एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंसेस, पर आप मुझे पता है सब आलसी है, इतना लंबा नहीं लिखेंगे, सरप्लस। अगर डेबिट साइड का टोटल ज्यादा होता तो डिफरेंस यहां पर लिखते डेफिसिट। अब ये सरप्लस को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे कैपिटल फंड में, प्लस सरप्लस 65,400। तो कैलकुलेटर पर ये दोनों अमाउंट का टोटल 65,400 प्लस 30,500 तो 95,900। और इसके अंदर बाकी की जो और अमाउंट है लायबिलिटी साइड की उसको प्लस करेंगे, प्लस 60,000 प्लस 8,000 प्लस 1,800 प्लस 2,000 कितना हुआ 1,67,700। और अभी सेम असेट साइड पर भी चेक करते हैं कि क्या सेम टोटल हो रहा है। 1,00,000 प्लस 19,200 प्लस 28,000 प्लस 16,000
प्लस 500 प्लस 4000 कितना हुआ 1,67,700। टैली डन। तो यहाँ पर हमारा एग्जाम्पल परफेक्टली टैली, इसके आपके एग्जाम में आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है, तो इसको अच्छे से प्रॉपरली फिर से भी प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। तो प्रॉपर फिर से प्रैक्टिस करें। इन केस ऑफ कंफ्यूजन ये पूरी सॉल्यूशन वाली फाइल हमारी सास स्मार्ट स्टडीज एप्लीकेशन पर मिल जाएगी, वीडियो भी पूरा एप्लीकेशन पर है, फिर से जितनी बार चाहो उतनी बार देख सकते हो और अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। बाकी सारे एग्जाम्पल्स की भी प्रैक्टिस करें। सभी सब्जेक्ट के सभी यूनिट्स के सारे स्टडी कंटेंट ऑफलाइन में है, ऑनलाइन लाइव में हो या एप्लीकेशन पर देख रहे हो या यूट्यूब पर अवेलेबल हो तो उसमें से देख रहे हो, सारे के सारे कंटेंट सास स्मार्ट स्टडीज एप्लीकेशन पर अवेलेबल है। तो आप यहाँ पर ऑफलाइन ऑनलाइन के अलावा आउटसाइडर आपके कोई फ्रेंड्स हो तो उनको भी सास स्मार्ट स्टडीज ऐप या सास में ऑफलाइन में या ऑनलाइन लाइव में ज्वाइन करना है तो थ्रू आउट द ईयर ये फैसिलिटी ओपन ही है। तो आप या आपके कोई भी फ्रेंड सेम 1 के लिए, सेमेस्टर 2 के लिए या SY BCom के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। क्लियर। तो यहाँ पर हम हमारा ये लेक्चर खत्म करते हैं।